क्या कभी ज्ञान भी आपकी विनाश का कारण हो सकता है? जवाब है हाँ, अगर गुरु दूषित हो जाए। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान दूसरों को अहित पहुंचाने लगता है, दूसरों को तोड़ने लगता है। कुछ लोग शास्त्र जानते हैं लेकिन भीतर अहंकार भरा होता है। कुछ लोग धर्म की बातें करते हैं लेकिन उनके कारण परिवार टूट जाते हैं। शास्त्र कहता है कि गुरु शुद्ध हो तो बोध देता है और गुरु अशुद्ध हो तो विनाश देता है, लेकिन गुरु दूषित हो तो अविनाश के हथियार तैयार करता है। अब सवाल ये उठता है कि गुरु आखिर है क्या? गुरु बुद्धि का प्रकाश है, गुरु धर्म है, गुरु विवेक है, गुरु ज्ञान है, गुरु मार्गदर्शन है, गुरु आशीर्वाद है और गुरु जीवन को दिशा देने वाली सबसे बड़ी चेतना है। गुरु शब्द का व्याकरणीय अर्थ क्या होता है? गुरु दो शब्दों से बना है, पहला शब्द है गु, दूसरा शब्द है रु। तो गुरु शब्द का अर्थ हुआ अंधकार को मिटाने वाला। अब सवाल ये है, ऐसी स्थिति में गुरु दूषित कैसे हो सकता है? जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए, जब धर्म के साथ लालच जुड़ जाए, जब बुद्धि के साथ छल जुड़ जाए, तब गुरु दूषित होने लगता है। ऐसा इंसान फिर अपने ज्ञान का इस्तेमाल सत्य के लिए नहीं बल्कि लोगों को छलने के लिए, लोगों को बुद्धू बनाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, लोगों के विनाश में करता है। उन पर वह प्रभाव जमाना चाहता है और यही से शुरू होता है गुरु का पतन। तो सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर गुरु दूषित हो जाए तो किसी अज्ञानी से भी बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अज्ञानी गलतियां कर सकता है लेकिन दूषित बुद्धि गलत को सही साबित करने के लिए चेष्टा करने लगती है। क्या कोई ऐसी मिसाल है? इसकी मिसाल है महाज्ञानी रावण। उसके पास जबरदस्त ज्ञान था लेकिन उसका ज्ञान फिर अहंकार का सेवक बन गया। अब सवाल यह है कि अगर गुरु दूषित होने लगे तो संकेत क्या मिलेंगे? जब इंसान खुद को सही मानने लगे, लोगों की सलाह सुनना बंद कर दे, ज्ञान से विनम्र होने की जगह पे अविनम्र हो जाए, घमंडी होने लगे, धर्म को भी ईगो बना ले, तो समझिए कि उसका गुरु दूषित होने लगा है। अगर गुरु दूषित हो जाए तो रिश्तों में भी परेशानी शुरू हो जाती है। इंसान रिश्तों में भी समस्या देखने लगता है, वो सुनना बंद कर देता है, खुद को बदलना नहीं चाहता और धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं। फिर सवाल उठता है कि गुरु को शुद्ध कैसे करें? गुरु विनम्रता से शुद्ध होता है। विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रता पात्रत्वात् धर्म आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। बिना विनम्रता के गुरु शुद्ध नहीं हो सकता। तो सीखते रहना, गलतियों को स्वीकार करना, ये धीरे धीरे उज्जवल को बेहतर बनाने का उपाय है। सवाल ये है कि क्या आध्यात्मिक उपाय करें जिससे आपकी जन्म कुंडली के गुरु शुद्ध हो जाए? तो सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप करें और गुरु मंत्र बिना गुरु के मिलता नहीं। गुरु की खोज करें, गुरु से गुरु मंत्र लें, गुरु मंत्र का जाप करें, पिता का मान करें, सत्य के प्रति ईमानदारी रखें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे गुरु की शक्ति आपको, आपकी चेतना को और चेतना बुद्धि को, बुद्धि चेष्टा को और चेष्टा आपके जीवन में सफलता देना शुरू कर देगी।